नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आप लोगों के एक बहुत ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप कमेंट में करते हैं उसका आंसर दूंगी। आप लोग लिखते हैं कि हम कैसे जाने कि अशुभ ग्रह क्या होता है, पाप प्रभाव में ग्रह क्या होता है, बली ग्रह क्या होता है, शुभ प्रभाव में क्या होता है। तो आज आपका ये डाउट क्लियर करूंगी। ध्यान से अगर समझेंगे तो आप अपनी कुंडली में खुद देख पाएंगे। सबसे पहली बात होगी कि ग्रह शुभ, बली, शुभ प्रभाव में क्या होता है। शुभ ग्रह क्या है, बली कब होता है ग्रह, और शुभ प्रभाव में क्या होते हैं। बली होता है ग्रह तब जब वो केंद्र या त्रिकोण का मालिक होता है आपकी कुंडली का। दूसरी उसकी स्थिति होती है अगर वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण में ही बैठ जाए तो ये और शुभता को बढ़ा देता है, यानी उसकी ताकत बढ़ जाती है, वो बली हो जाता है। बुध और बृहस्पति के साथ एक केंद्राधिपति दोष का लगा हुआ है दोष, वो मैं कभी बाद में आपको समझाऊंगी। बट वैसे केंद्र या त्रिकोण के मालिक केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो और शुभ हो जाते हैं आपके लिए। अगर ग्रह शुभ स्थान का मालिक है यानी केंद्र या त्रिकोण का मालिक है और उच्च का है तो आपके लिए वो ग्रह और शुभ हो जाता है, बली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अगर ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं पर शुभ ग्रह नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपके एक बहुत बड़े डाउट का निवारण करना चाहती हूं। आप लोग मुझसे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि हम कैसे जाने कि ग्रह शुभ क्या होता है, अशुभ क्या होता है, पीड़ित ग्रह क्या होते हैं, शुभ प्रभाव में ग्रह क्या होते हैं। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बेसिक रूल्स समझा दूंगी। वैसे तो मैंने हमेशा कहा है कि ज्योतिष इतनी गहन है कि आप आसानी से तो नहीं सीख सकते, लेकिन हां अपने काम चलाने भर का ज्ञान आप कर सकते हैं। तो ग्रह शुभ कौन कौन से होते हैं और शुभ ग्रह कौन क्या होते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली के जो भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण के मालिक होते हैं, 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण यानी कि 1, 5, 9, इनके स्वामी जो होते हैं वो आपके लिए जनरली शुभ ग्रह होते हैं। सप्तमेश मार्केश भी होता है लेकिन फिर भी केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुभ होते हैं। अगर ये केंद्र या त्रिकोण के मालिक केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाएं तो ये और बली हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर ये ग्रह उच्च के हो जाएं और केंद्र या त्रिकोण में ही बैठ जाएं तो और शुभ हो जाते हैं। अगर यही ग्रह यानी कि केंद्र या त्रिकोण के मालिक जो आपके लिए शुभ ग्रह हैं, अगर ये आपके शुभ ग्रहों से देखे जा रहे हों तो आपके लिए और शुभ हो जाते हैं। बाकी अपनी मित्र राशि में अगर ग्रह बैठते हैं तो भी बली हो जाते हैं। अगर अपनी राशि में ग्रह बैठा होगा तो भी शुभ हो जाएगा। अपनी राशि में बैठे ग्रहों के लिए एक बात है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओनरशिप, मतलब छठे घर का मालिक भी अगर छठे घर में बैठा हुआ है, आठवें घर का मालिक अगर आठवें घर में है तो आपकी कुंडली में वो अच्छे फल ही देगा। यानी कि ग्रह अगर स्वराशिस्थ है, अपनी राशि में है, तो फिर वो बली है। शुभ तो अलग बात होगी, बली है, ताकतवर है, प्रभाव देने की क्षमता है उसके पास। अगर ग्रह शुभ ग्रहों से देखे जाते हैं, अब नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन होते हैं, मतलब आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के मालिक शुभ हो गए, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। लेकिन ओवरऑल कौन से शुभ ग्रह हैं? ओवरऑल जो शुभ ग्रह हैं वो बृहस्पति, शुक्र और बुध है।
ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, उनमें भी बुध का प्रभाव बदलता रहता है, तो शुक्र और बृहस्पति को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अगर इनकी दृष्टि आपके शुभ ग्रहों पर, मतलब आपकी कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह हैं, यानी लग्न के मालिक पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, यानी ग्रह और बली हो गया और शुभ हो गया, तो उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर ग्रह कहीं का भी मालिक हो, अपनी राशि में हो, तो बली हो जाता है। इसी तरह अगर ग्रह 3, 6, 11 का मालिक है, तीसरे, छठे और 11वें का मालिक है, और इन ग्रहों के या तो इन ग्रहों में बैठा है या इन्हीं स्थानों में उसने स्थान परिवर्तन कर लिया है, तो वो भी शुभ ग्रह हो जाता है। इसी तरह 6, 8, 12 के स्वामी भी अगर अपने स्थान पर बैठे होंगे तो आपकी कुंडली के लिए वो अशुभ नहीं करेंगे। अष्टमेश अगर अष्टम में होगा तो आयुष्य बढ़ाएगा, धन संपदा को बढ़ाएगा, आपकी इनहेरिटेंस वगैरह को बढ़ाएगा। तो इनके लिए भी यही बात है कि खराब स्थानों के मालिक भी अगर अपने घर में हैं तो फिर वो अच्छे फल देते हैं। इस चीज पर हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की शुभता राशियों के तत्वों पर भी आधारित होती है। जैसे कि अग्नि तत्व राशि अगर जल तत्व में चला जाएगा तो वो थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, पर वो बहुत गहरी बातें हैं, नक्षत्रों पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन यहां नहीं जाऊंगी। ये कुछ बेसिक रूल्स आपको बता दिए। ये शुभ ग्रह हो गए, बली अच्छे ग्रह हो गए, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है तो भी अच्छा हो गया। अब पाप ग्रह कौन से होते हैं? सबसे पहली बात, पाप ग्रह, पापी ग्रह शनि, मंगल, सूर्य और राहु, इनको पापी ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। पर अगर यही ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण के मालिक हैं तो आपके लिए शुभ है। लेकिन जब इनको जनरल वे में आप ज्योतिष को समझेंगे तो इनकी दृष्टियां जो हैं वो पापी ग्रहों की दृष्टियां कही जाती हैं। अगर आपके किसी शुभ ग्रह पर, जो मैंने अभी बताया कि केंद्र का मालिक है, केंद्र में बैठा हुआ, और किसी पापी ग्रह की यानी कि शनि की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, तो उस ग्रह में थोड़ी सी कमजोरी कर देते हैं और ये कहा जाता है ये ग्रह पाप प्रभाव में हो गया। तो पाप प्रभाव के लिए इन 4 ग्रहों की दृष्टियों को शामिल किया जाता है, जिसमें कि मेरा मानना है कि राहु की दृष्टि नहीं है, लेकिन हां जिसके साथ राहु बैठा होगा तो वो ग्रह पाप प्रभाव में माना जाएगा। अगर ग्रह अपने शत्रु की राशियों में होते हैं तो भी वो अशुभ फल दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है। अगर ग्रह नीच राशि में है तो भी वो पीड़ित है। इसी तरह शत्रु की राशि में भी अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो वो पीड़ित ग्रह कहलाते हैं। उनके पास ताकत नहीं है, वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं है। बाकी 3, 6, 11, 6, 8, 12 के मालिकों को भी अशुभ ग्रह माना जाता है आपकी कुंडली के लिए। लेकिन अगर इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, ये अपने घर में ही बैठ जाएं, तो ये भी अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह जो कि अशुभ ग्रह होते हैं, 6, 8, 12, 3, 6, 11, जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर अपनी नेगेटिविटी को ले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई भी ग्रह बहुत अच्छा है, शुभ है, माना लग्न लॉर्ड लग्न में है, लेकिन अगर अष्टमेश भी वहां बैठ गया तो वो ग्रह पीड़ित हो गया, पाप प्रभाव में आ गया। तो इस तरह से नीच राशि में होगा, शत्रु के स्थान में होगा, पाप ग्रहों से देखा जा रहा होगा, केंद्र या त्रिकोण का मालिक होकर 6, 8, 12 में चला जाएगा, 3, 6, 11 में चला जाएगा, तो भी वो अपनी शक्ति को लूज करता है, पावर को लूज करता है और वो उतना शुभ ग्रह नहीं रह जाता। अगर लग्न लॉर्ड 8वें घर में चला जाए और मंगल से दृष्ट हो जाए तो कहा जाएगा कि लग्न लॉर्ड पाप प्रभाव में है। आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग क्लियर इन योर माइंड। आपको समझ आ रहा है।
अब अगर कभी मैं ये टर्म्स यूज करती हूं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में जितने आ रहे थे मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर इसको भी आप समझ लेते हैं तो आप अपने ग्रहों की ताकत को समझने लगेंगे। बाकी उनके अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स हैं और क्या है, नक्षत्र क्या है, बहुत भेद बाकी है, लेकिन ये भी अगर आप समझ लेते हैं तो आप ज्योतिष को समझने लगेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं मित्रों तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये देख रही हूं कि मेरे वीडियोस देख बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।